हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। तो फ्रेंड, फाइनली ये व्लॉग आ गया है। मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। हम लोग मुक्तेश्वर गए थे वाया जिम कॉर्बेट होते हुए। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग लाइक 6:30 हम लोगों ने दिल्ली से निकले एंड खूबसूरत जगह आई मीन जिम कॉर्बेट जाने का जो रास्ता है ना, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पूरा जंगल जंगल वाली फील आती है, बहुत ग्रीनरी है और बहुत ही स्मूथ रास्ता है। इनफैक्ट थोड़ी जगह पे जाके बहुत कंजेस्टेड हो गया था, मे बी बिकॉज ऑफ जो गूगल मैप हमें मैप दिखाता है शॉर्टकट के उससे। बट सम हाउ ऑल ओवर अगर मैं कहूँ तो ट्रिप वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मतलब हमें जो चाहिए था हमें वो सब चीज़ें मिली एंड जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इट वाज लाइक अ बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। तो चलिए आगे दिखाती हूँ कि हमने जिम कॉर्बेट में क्या किया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं कभी जिम कॉर्बेट हमने विज़िट नहीं किया है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने कभी जिम कॉर्बेट विज़िट नहीं किया है। तो हमारा ये फर्स्ट ट्रिप है जिम कॉर्बेट का। हालांकि हमें मुक्तेश्वर जाना था डायरेक्टली, बट सम ऑफ माय हेल्थ रीज़न हमें एक जगह स्टॉपेज लेना था। तो हम लोग यहाँ पे जिम कॉर्बेट पे रुके, एक दिन हमने यहाँ पे स्पेंड किया सो दैट कि हमारा जिम कॉर्बेट भी कवर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन स्पेंड किया जो कि वर्थ वर्थ था यहाँ पे रहना। तो हम लोग जिम कॉर्बेट के यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद कि हमें एक दिन और स्पेंड करना चाहिए था, एक दिन का और प्लान करना चाहिए था जिम कॉर्बेट का, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो अब हम जा रहे हैं अपनी रूम की तरफ। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था कि हमें रूम्स को लेके, क्योंकि हमें चाहिए था व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए बालकनी से। तो हम व्यू के चक्कर में हम लोगों ने हमने जो बुकिंग कराई थी उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो व्यू अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उनको अपग्रेड करने के लिए बोला कि हमें अपग्रेड कर दो, बिकॉज़ व्हाट वी वांट इज़ व्यू, कि हम जब सुबह उठें या रात को सोएं तो वो जो व्यू है वो खूबसूरत होना चाहिए। तो इसलिए हम व्यू के चक्कर में हम लोगों ने कभी इस रूम से उस रूम, उस रूम से इस रूम हम लोगों ने शिफ्ट करते रहे। तो चलिए दिखाती हूँ किस तरीके से हमने ये किया। यहाँ पे जो ये रूम था इसमें डबल बेड नहीं था, इसमें सिंगल सिंगल बेड था। तो एक प्रॉब्लम ये थी इस रूम के साथ। प्लस इसका जो व्यू था वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। यू नो अच्छा था, ग्रीनरी थी सामने, ये था, बट सब कुछ बंद था। एक वॉल अगर आपके सामने आती है तो आपको लगता है सुबह उठते ही आपको वॉल दिख रही है। आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें दिखती हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ये व्यू मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। तो मैंने उन्हें उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमारा रूम शिफ्ट कर दीजिए। हालांकि रूम का व्यू इतना बुरा नहीं था, अच्छा था। बाहर बैठ के आप अपनी टी कॉफ़ी अपना एंजॉय कर सकते हैं, बाहर गार्डन में बच्चे खेल सकते हैं। प्लस पॉइंट था इसका भी। बट मुझे चाहिए था कि एक एक वाइड व्यू होना चाहिए। जैसे ही मैं अपनी विंडो ओपन करूँ, बालकनी ओपन करूँ, एक बहुत ही वाइड व्यू होना चाहिए। तो इसके चक्कर में हम लोगों ने फिर रूम शिफ्ट किया, देखने के लिए गए दूसरा रूम। चलिए दिखाती हूँ। आओ इधर आओ, यहाँ से है जगह। तो ये एक और रूम था, ये ग्राउंड फ्लोर पे था। इस वाले रूम का आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। इसका व्यू भी ठीक था, बट इसका व्यू जो था वो इनसाइड द प्रॉपर्टी व्यू था। इसमें कोई माउंटेन व्यू नहीं था, कुछ नहीं था। तो जैजलिन थक गई थी तो वो अपना उसका जो फेवरेट आर्ट है वो वही करने में लगी हुई थी कि मुझे ड्राइंग करना है, मुझे ये करना है। तो हम लोगों ने थोड़ा इस रूम में ही रेस्ट किया। उसके बाद आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे चीकू लगे हुए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने फिर से सोचा कि रूम शिफ्ट कर ही लेते हैं। तो फिर मैं गई व्यू देखने के लिए अपने यहाँ पे। और इस रूम का व्यू मुझे बहुत सुंदर लगा। तो चलिए दिखाती हूँ, आपको भी बहुत सुंदर लगेगा इस रूम का व्यू। तो फाइनली हमारा रूम जो है वो हमें मिल गया, जैसा मैं चाह रही थी, जैसा हम सोच रहे थे। तो आपको इस रूम का व्यू दिखाऊंगी। आपको रूम का व्यू इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि जैसे ही आप विंडो ओपन करते हैं या अपने बेड पे भी रेस्ट कर रहे होते हैं तो एक बाहर का जो वाइड व्यू है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। एंड यहाँ पे जो थी वो एक रिवर जा रही थी, और जो जो रिवर का साउंड होता है ना वो अपने आप में ही इतना मेडिटेशन वाला होता है कि आपकी बॉडी को एक हील करके जाता है। तो इसलिए हमें ये व्यू इतना ज़्यादा पसंद आया। एंड माई हस्बैंड लाइक, इफ़ यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। तो हम लोगों ने यही रूम फाइनल किया और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना लगेज वगैरह जो था वो अनपैक किया। और उसके बाद
हम लोग गए, हमें बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो हमारा लंच जो था वो यहाँ पे रेडी था। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत सा यहाँ पे टी स्टॉल बन रहा है अभी शाम की इवनिंग के लिए। तो ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है और यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट अपना लंच करने आए। सॉरी, लेमन ट्री इज़ द प्रॉपर्टी नेम। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है लेमन ट्री की। इनफैक्ट आप आंख बंद करके आप बुकिंग करा सकते हैं लेमन ट्री की, तो हमें बहुत ट्रस्ट था। तो बट एक चीज़ जो थी वो खाना यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो अब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा स्विमिंग करके आते हैं। ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं एंड मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा शौक है स्विमिंग करने का। तो वैसे जैज़लिन है तो उसको भी करनी ही है स्विमिंग। तो हम लोग यहाँ पे आए। अभी हाल फिलहाल क्या था, जब हम आए थे तब सन था, तो धूप थी, तो पानी थोड़ा सा वार्म था। अब क्या है, एकदम से पहाड़ों में आपको पता है ठंड कितनी जल्दी हो जाती है, तो ठंड बढ़ गई थी तो पानी भी ठंडा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग डिप नहीं करेंगे, बिकॉज़ नहीं चाहते थे कि अभी ट्रिप स्टार्ट हुई है तो कोई बीमार हो या थोड़ी भी कोई हेल्थ इश्यूज़ किसी को हो। तो हम लोगों ने सिर्फ मतलब मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने सिर्फ ऊपर ऊपर से इंजॉय किया वहाँ पे खड़े हो गए। इनफैक्ट जैज़लिन तो धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि बच्चों को यू कैन नॉट स्टॉप योर किड्स। तो वो जा रही थी, वो घुस रही थी, बार बार आ रही थी जा रही थी, तो उसको अच्छा लग रहा था, तो हमने उसको ऐसे खेलने दिया वहाँ पे, सो दैट कि वो भी इंजॉय कर ले अपना। तो जैज़लिन ने अपने स्विमिंग पूल में खूब अच्छे से इंजॉय किया, उसका तो बल्कि मन नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लाइक 6 o'clock और आई गेस 5:30 हम लोग उठे। मतलब हम लोग, मैं तो उठ गई थी 5 बजे, रेडी होके फटाफट नहा धो के हम लोग निकले अपनी सफारी के लिए, जो हमने बुक कराई थी एक दिन पहले वहीं पर ही। तो हालांकि 1 महीने पहले बुक हो जाती है, अगर आप 1 महीना पहले बुक कराते तो आपको रीज़नेबल रेट में बुक हो जाती है। बट आई गेस हमारे लगे थे 7,500 रुपये टोटल लगे थे सफारी के, हम 3 लोगों के। तो बट ये था कि हम आए हैं तो फिर करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं। तो आप देख रहे होगे अभी अंधेरा है। तो जो हमें पिकअप करने आए भैया वो अपनी जिप्सी लेकर आए थे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सफारी जो होती है आपकी वो इस तरीके से होती है। तो हालांकि मैं अगर आपको बताऊं कि हमें कुछ नहीं देखने को मिला, लाइक कोई टाइगर नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देखने को मिला। बट द द ट्रैवलिंग टाइम वाज सुपर्ब, अमेजिंग। मतलब ओस गिर रही है, ओस के गिरने की आवाज़ें, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा आपके फेस पे लग रही है। इट वॉज कम्प्लीटली अ फन ट्रिप। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें कुछ भी देखने को नहीं मिले, वी आर ओके विद दैट। कि इतना अच्छा जो एक तो जो यहाँ के गाइड होते हैं, जो ये सब होते हैं, ये आपको ऐसे रास्तों से लेके जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत चीज़ें आपको अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। तो भैया हम मतलब बहुत सपोर्टिव थे, बहुत अच्छे थे कि वो, हालांकि ये लोग बोल के चलते हैं कि अगर आपको टाइगर दिखता है दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर लक। तो अब उसके आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। एंट्री करने के लिए यहाँ पे टिकट्स वगैरह लगती है, तो उससे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम लोग होटल से ऐसे ही निकले थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली इतने अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अरेंज नहीं होता है। तो हम लोगों ने सोचा था रास्ते से ही कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेड ऑमलेट खाया और एक एक कॉफ़ी पी, और उसके बाद हम लोग फिर से निकले, जो कि बहुत जैसे, अब मेरे हस्बैंड तो ऊपर की तरफ बैठे थे क्योंकि वो वहाँ पे बैठे थे, लेकिन हमें बहुत ठंड लग रही थी तो हम नीचे की तरफ बैठे थे, थोड़ा सा कवरिंग वाला एरिया है। तो फिर बाद में हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए थे। तो बहुत मतलब जो आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिली हमें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉर्निंग का ट्रैवलिंग टाइम था इट वाज सच अ फन, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट इतनी खूबसूरत लग रही थी। सनलाइट के थ्रू आप हमें जो ओस दिख रही थी एंड मतलब बहुत खूबसूरत था। एक्चुअल में हम लोगों ने कभी जंगल नहीं देखा था, तो एक जंगल देखने का एक्सपीरियंस ही हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, रेदर देन कि हमें कोई एनिमल्स दिख जाए। दैट इज़ चेरी ऑन द केक। बट ठीक है, नहीं दिखा कोई बात नहीं, बट ये भी एक फ़न था। तो हम लोगों ने इनफैक्ट ये डिसाइड भी किया है कि अगर हमें नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर दोबारा यहाँ पर विज़िट करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ स्टे करने का सोचेंगे, क्योंकि जो अंदर का अगर आपको स्टे करना है उसके लिए आपको 1 महीना पहले बुकिंग्स वगैरह लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग गाइड ले रहे हैं, तो गाइड भी हमारे साथ यहाँ से गया, और यहाँ पे कुछ रास्ते इस तरीके से आ रहे थे बहुत खूबसूरत से, और ये गाइड भैया हैं वो हमें बता रहे थे। हालांकि गाइड जो था वो
फ्रेशर था, नया था अभी, उस टाइम पे उसको पता नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी, बट जो ड्राइवर थे उनको पूरी नॉलेज थी क्योंकि उनका डेली का काम यही होता है। तो उन्होंने हमें सब कुछ गाइड किया कि कितने यहाँ पे टाइगर्स हैं, कितने यहाँ पे डियर हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें दिखती हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आपको कब कहाँ कौन सी चीज़ दिख रही है। तो वहाँ से ट्रैवल करने के बाद हम लोग अपने होटल में पहुँचे। होटल में पहुंचने के बाद क्योंकि हमें यहाँ से चेकआउट करना था ब्रेकफास्ट करके, तो हम लोग लाइक 9-10 o'clock हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग स्ट्रेट अवे गए सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर हम लोगों ने यहाँ से किया चेकआउट अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के